अभी जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है और आपका इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद जिस तरह से ईरान का ऑपरेशन जो ईरान ने किया है, उस ऑपरेशन का नाम ईरान रखा है आपका टू प्रोमिस 3 ऑपरेशन को अंजाम दिया है इजराइल में आपका जो है ईरान। और खबर आ रहा है कि आपका 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है आपका जो है तेल अवीव पे। आइए पूरी खबर समझाते हैं एक बार फिर से। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ, इस तनाव का मुख्य वजह क्या है आपको वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि 13 जून को इजराइल तड़के सुबह, खबर जो आ रहा है कि आपका रात में आपका 2 बजे 13 जून को रात आपका 2 बज के 15 मिनट पे जो एयर स्ट्राइक करना जो ईरान में शुरू किया इजराइल, ये सुबह 5 बजे तक लगातार हवाई हमला इजराइल का ईरान में जारी रहा। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो इजराइल है, ये जो आपका एयर स्ट्राइक जो ईरान में किया है, आपका इजराइल का कहना है कि ईरान जो था वो परमाणु बम बनाने का बहुत नजदीक पहुंच गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें ईरान का परमाणु जो आपका जो केंद्र है जहां मतलब परमाणु बम बनाने का काम चल रहा था, वहां काफी क्षति पहुंची। आगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जो हवाई हमला जो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए जो इजराइल किया है, जिसका सपोर्ट पूरा अमेरिका का है, क्योंकि इजराइल अपने दम पे कम कूदता है और आपका जो है कि आपका अमेरिका के दम पे ज्यादा कूदता है इजराइल, क्योंकि ईरान जो है वो अभी आपका अमेरिका की वजह से वो थोड़ा आपका इजराइल से डरता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो सैन्य मामले में या आपका ताकत के मामले में इजराइल से कहीं आगे है ईरान। लेकिन अमेरिका जो इसका बड़ा पापा है आपका इजराइल के, जो कि नरसंहार जो गाजा पट्टी में खुलेआम जो नरसंहार छोटा बेटा जो कर रहा है इजराइल, उसको जिस तरह से पूरे तरीके से आगे बढ़ाने में बड़का पापा ट्रंप साहब जो लगे हुए हैं। और गाजा पट्टी में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल वहां गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनियों को जिस तरह से ये भूखा मारने पर वहां पे लगा हुआ है इजराइल। और विश्व के जो नेता है वो बच्चों का भूख से मौत को बैठ के अपने एसी वाले कमरा में बैठ के मजा ले रहे हैं और बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं मानव अधिकार पे। लेकिन ये लोग को शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो वहीं जो आपका इजराइल है, खबर आया कि अमेरिका का जो ट्रंप साहब है, इनका भी कहना है कि इजराइल ईरान पे जो कार्रवाई किया उससे पहले बड़का पापा को बता दिया था ट्रंप साहब को, क्योंकि ट्रंप को बताए बिना आपका इजराइल के जो आपके प्रधानमंत्री नेतन्याहू है ये पेशाब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का नाराजगी सीधे भूमध्य सागर में लेके जाएगा। इसके बाद अमेरिका खफा हो गया था क्योंकि उसका नाक के नीचे हम लोग परमाणु परीक्षण कर दिए, जिसके बाद अमेरिका तब से भारत से दोस्ताना व्यवहार रखता है, क्योंकि जानता है कि परमाणु शक्ति से लैस है भारत। अगर अझुराएंगे तो जो बम मेरे पास है वो भी वही बम भारत के पास भी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो आपका अमेरिका है वो नहीं चाहता है कि और कोई देश परमाणु बम बनाए। और आपका जो ईरान है, ईरान अभी परमाणु बम बनाने का जद्दोजहद में लगा हुआ है और पूरा मतलब खबर आ रहा है कि मतलब वो बहुत काफी नजदीक पहुंच गया था परमाणु बम बनाने का। और तभी आपका जो 13 जून को इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक जो किया गया आपका ईरान में, आपका खबर आया कि 13, 14 और 15 लगातार 3 दिन एयर स्ट्राइक किया है आपका जो है इजराइल। और इस ऑपरेशन का जो नाम दिया है आपका इजराइल, इस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन, जिसके जरिए 200 लड़ाकू जहाज का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया है, जिसमें लड़ाकू जहाज के जो नाम बताए जा रहे हैं F-35 का इस्तेमाल इस हवाई हमले के लिए किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसका रेंज 2000 किलोमीटर का रेंज है F-35 का, जिस जहाज का इस्तेमाल इजराइल किया है ईरान पर बमबारी करने के लिए। और खबर आ रहा है कि तेहरान में भारी तबाही मचा है, जो ईरान की राजधानी है आपका तेहरान, वहां खबर आ रहा है कि सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं आपका जो बताया जा रहा है कि जो परमाणु जो आपका यूरेनियम का जो केंद्र है, जो भंडार है आपका ईरान में, आपका नतांज में हवाई हमला जो किया गया है इजराइल की तरफ से, नतांज में भी भारी नुकसान पहुंचा है यूरेनियम का भंडार पे जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है, जिससे पूरा तरह से वहां तबाही मचा है। और खबर जिस तरह से आ रहा है 2 परमाणु रिएक्टर भी तबाह हो गए हैं इजराइल का एयर स्ट्राइक में आपका नतांज में ही यूरेनियम का भंडार ईरान रखा हुआ है। और ये इजराइल को कैसे मालूम चल गया, जिसके बाद इजराइल उठा तो एयर स्ट्राइक करके नतांज में जो यूरेनियम भंडार था ईरान का, उसको पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका इस्फान और आपका फोर्ड
इस्फहान और फोर्ड में जो आपके परमाणु ठिकाने जो थे आपके ईरान के, उस पर भी एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें पूरे भारी तबाही मची हुई है। दोनों परमाणु ठिकाने बुरे तरीके से तबाह बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपका खबर आ रहा है कि आपका कर्मा करमान शाह और तबरीज जो आपका ईरान के दो मिसाइल जो आपके मिसाइल जो वहां से मिसाइल केंद्र बताए जाते हैं, आपके मिसाइल बेस मिसाइल बेस जो बताए जाते हैं ईरान के, वो पूरे तरीके से आपका इजराइल का एयर स्ट्राइक में तबाह और बर्बाद हो गए हैं। तो वहीं आपका जो ये करमान शाह और तबरीज में जो ईरान का दो मिसाइल बेस तबाह जो किया है आपका इजराइल, जिससे ईरान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और खास करके तेहरान में जो ईरान की राजधानी है, वहाँ रिहायशी इलाके को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का जान माल का भी काफी नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं इस एयर स्ट्राइक में आपके जो बताए जा रहे हैं, आपके 4 जो सेना के जो प्रमुख हैं ईरान के, वो मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। और 6 वैज्ञानिक मारे गए हैं, जो वैज्ञानिक ईरान के लिए परमाणु बम बनाने में लगे हुए थे। और उस समय वो आपके जो परमाणु जो जहां परमाणु बम बनाए जा रहे थे ईरान में, बताया जा रहा है आपका नतांज में, जहां मतलब खबर आ रहा है कि नतांज में जहां यूरेनियम भंडार है आपका, वहां खबर आ रहा है कि एक वैज्ञानिक की मौत हुई है। आपका 6 वैज्ञानिक इस हवाई हमले में मारे गए हैं। और इस्फहान और आपका फोर्डो में जो आपका परमाणु ठिकाना ईरान का है, वहां काफी ज्यादा वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिनकी तादाद कुल वैज्ञानिकों जो इस हवाई हमले में जो वैज्ञानिक मारे गए हैं, जो आपके परमाणु बम बनाने में ईरान में लगे हुए थे, उनकी तादाद 6 के तादाद में बताई जा रही है। तो वहीं 4 ईरान के जो आपके सेना के जो प्रमुख बताए जा रहे हैं, वो भी मारे गए हैं। जिसके बाद ईरान इजराइल पर आपका जवाबी ऑपरेशन कार्रवाई करते हुए, जो आपका इजराइल जो ईरान के अंदर जो ऑपरेशन किया, जो 200 जहाजों के जरिए जो एयर स्ट्राइक जो बोला इजराइल ईरान पर, जिस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन दिया गया था, तो वहीं ईरान भी इजराइल पर ऑपरेशन किया। आपका खबर आया 13 जून को, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था आपका 2 फ्रोमिस 3 के जरिए खबर आ रहा है कि आपका ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से अधिक शहीदी ड्रोन आपका इजराइल का यरूशलेम और आपका जो बताया जा रहा है तेल अवीव की तरफ छोड़ने का काम किया, जिसमें काफी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं आपका ये भी खबर आ रहा है कि 13 जून को तेल अवीव में जो ईरान की तरफ से 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़े गए, जिसमें 17 से 18 लोग मारे गए हैं, काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेल अवीव ईरान की इजराइल की राजधानी है, जहां भारी नुकसान हुआ है रिहायशी इलाकों में, और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बंकर में जाके छुप गए हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल में ही इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू, इनका जिस तरह से विरोध आए दिन होता है, तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी में हर दिन आपका जो इजरायली लोग हैं वो सड़क पे उतरते हैं आपके नेतन्याहू को लेकर के। जिस तरह से ये नरसंहार जो आपका किया आपका गाजा पट्टी में, आपका फिलिस्तीन का, जिसमें बेमौत लोग मारे गए, बच्चों का नरसंहार जिस तरह से इजराइल किया, और जो नरसंहार का तमाशा बड़का वाला पापा जो है ट्रंप साहब खुलेआम बैठ के देखे, क्योंकि ट्रंप साहब गाजा पट्टी को खाली कराने का जिम्मा दिए हुए हैं आपका छोटका बेटा जो है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू पूरा लगे हुए हैं कि पूरे तरीके से समतल बना के पापा को गिफ्ट करना है, क्योंकि पापा वहां पॉप बनाएंगे और वहां आने वाले समय में बैठ के बाप और बेटा दोनों बियर पियेंगे। और इसका एक ट्रेलर भी लॉन्च किए थे ट्रंप साहब। अब जिस तरह से इस हमले के बाद से ट्रंप का जो बयान सामने आया है कि ये मालूम था कि इजराइल ऐसा करने वाला है, तो वो सब जानते हैं कि बड़ा पापा को बताए बिना बेटा, ये जो बेटा है कुछ कर नहीं सकता इजराइल, क्योंकि ये भी जानता है कि अगर पापा नाराज हो गए तो सीधे भूमध्य सागर में ही कूदना पड़ेगा। तो अमेरिका का बात इजराइल पत्थर का लकीर मानता है। तो वहीं इजराइल अमेरिका का वैसा ही ईरान से 36 का आंकड़ा चल रहा है। और जिस तरह से इजराइल अब जिस तरह का मतलब हरकत जो किया है, जिसके बाद ईरान भी अब बदलापुर वाला कार्रवाई शुरू कर दिया है। और खबर आ रहा है कि आपका अभी भी दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर ये तनाव ज्यादा बढ़ता है तो भारत के लिए भी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग तेल की जो खरीदारी करते हैं वो ईरान से ही करते हैं, और ईरान से भी हम लोग का बेहतर रिश्ता है। लेकिन आजकल इजराइल का ज्यादा सपोर्ट करने के चक्कर में हम लोग जिस तरह से ईरान से दूरी भारत का जिस तरह से बढ़ रहा है, भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसका विरोध भारत को करना चाहिए। इजराइल और ईरान जो है कभी बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से वहां अमेरिका अपना मन अमेरिका का जब से वहां मनमानी चलना बंद हो गया ईरान में,
तब से अमेरिका उठा तो इजराइल को उस्काना शुरू किया कि तुम बम फेंको, बम पैसा हम देंगे। और जिस तरह से ईरान अभी इस हमले के बाद से पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है, तो आने वाले समय में अगर ये युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए मुसीबत हो सकता है, क्योंकि तेल भारत में महंगा हो जाएगा। और इसको लेकर के भारत सरकार का भी बयान सामने आया है कि दोनों देशों के बीच शांति होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो अधिकारी हर एक देश के अंदर में घुस के कर रहा है, तो इसको लेकर के विश्व के नेता क्यों नहीं इजराइल को नसीहत दे रहे हैं। आए दिन यूरोप और अमेरिका ये मान भी रहा है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, लेकिन जब ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद ये यूरोप और अमेरिका का कहना है कि नहीं, अपना संप्रभुता को बचाने के लिए इजराइल एयर स्ट्राइक किया। तो ये दोगला चरित्र जो विश्व के नेता अपना रहे हैं, तो पहले तो विश्व के नेता ये पहले क्लियर करे कि वो इजराइल का क्रूर नीति के साथ है या लोकतंत्र के साथ है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से क्रूरता को विश्व के नेता बढ़ावा दे रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर लोकतंत्र का गला देखिएगा तो घोटने का काम यही लोग कर रहे हैं। अगर इस धरती से अगर लोकतंत्र खत्म होगा, तो आज का वर्तमान का नेताओं का लोकतंत्र को खत्म करने में अहम योगदान रहेगा। तो वहीं अभी ईरान और इजराइल के बीच पूरा तनाव बढ़ा हुआ है, और इजराइल जो जिस तरह से मतलब एयर स्ट्राइक किया है, जिसके बाद आपके ईरान के जो राष्ट्रपति हैं आपके मसूद, और वहां तो सबसे बड़ा जो पद होता है, धार्मिक गुरु का पद होता है ईरान में, जिस पर बैठे हुए हैं खुमनई, और उनका कहना है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो आने वाले समय में अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इजराइल के लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देश से घिरा हुआ है और अंत में बचेगा भूमध्य सागर। तब इजराइल डिसाइड करे कि वो लड़ाई लड़ेगा कि भूमध्य सागर में कूदेगा, जिसको इजराइल भी समझता है कि अगर वो लड़ेगा नहीं तो ये जो मुस्लिम कंट्री है उसको जीने नहीं देंगे और अंत में भूमध्य सागर में ले जाके ठेल देंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।